वेलकम बैक नाज़रीन। और एक पीछे मेरे साहब बैठे हुए ये रहे, वो कह रहे थे आखिर टॉपिक है क्या आज, ख्वाब का है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किधर जा रहा है। तो मैंने कहा ये एक मतलब आज नेचुरली एवरीबडी, आई डोंट नो अबाउट एवरीबडी बट कैन से अबाउट हिम एंड माई सेल्फ कि हम लोग थोड़े से डाउन थे और थोड़े से जज्बाती हुए थे। वैसे हमारे जज्बात भी आजकल बड़ी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे थे ये बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करें। तो हमने कहा यार पाकिस्तान भी एक ख्वाब ही था ना पहले, बनने से पहले, और उसके बाद फिर पाकिस्तान बन गया, फिर इसके अंदर एक खुशहाल जिंदगियां गुजारने का भी ख्वाब था। तो अब हम चाह रहे हैं कि वो ख्वाब सारे गए कहाँ, क्या वो ख्वाब पूरे हुए नहीं हुए, क्या हुआ? सो दैट वाज आल्सो अ ड्रीम, राइट? बिल्कुल सही। हाँ, तो आप कुछ बोलना चाहोगे कि विजिल? नहीं, मैं इनसे सवाल चले जी, आप लोग बताइए। हाँ, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब डेफिनेटली जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले से आपका नाम सर? आबिद शाह। आबिद शाह जी। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है ग्लेशियर का, डेफिनेटली पूरी कौम ही सोगवार है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई मेरिकल ही हो और जितने सब बच सकते हैं अल्लाह ताला उनको बचाए। सही बात। और जो नहीं बच सके अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को जो है वो सब्र करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब ड्रीम के हवाले से एक थोड़ा सा मेरी परसेप्शन थी कि जब से हम स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, देन यूनिवर्सिटी और अब तक सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि अच्छी लाइफ, लाइक जिस तरह से हम नेबर्स कंट्री हैं, यूएई है, मैं खुद गया वहाँ पर, वहाँ के जब सिस्टम देखा मैंने वहाँ का और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन देखी, सब कुछ देख के एक ड्रीम सा ही लगता है वहाँ पर जाके। फिर वापस आके तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि दिस ड्रीम विल नेवर कम ट्रू एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न। तो जितनी पार्टीज़ आती हैं, बचपन से हम देखते आए हैं कि आते हैं, वादे करते हैं इलेक्शन के अंदर कि हम जाएंगे और आपके लिए इस तरह से करेंगे, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। फिर वही चीज़ जो है ना वो हमारी ड्रीम बन जाती है। फिर हमारे अब बच्चे भी माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं, उनके लिए भी ये सब कुछ ड्रीम ही है। तो डॉक्टर साहब ये कब तक, मतलब कुछ इसका एंड है कुछ हमारी लाइफ के अंदर या हमारी कुछ फ्यूचर के अंदर इसके कुछ रोशनी डालें इसके? एक चीज़ याद रखिए, चाहे कितनी मर्तबा आपका ख्वाब टूटे, ख्वाब देखना बंद मत कीजिएगा, ख्वाब टूटेंगे आपके। मगर अगर आपने ख्वाब देखना बंद ना किया और मुसलसल मुतवातिर ख्वाब देखते रहे, एक न एक दिन आपका वो ख्वाब पक्का होगा, पूरा होगा। ये कानून कुदरत है, कानून फितरत है। होता ही है कि जब हमारे कुछ ख्वाब टूटते हैं हम हो जाते हैं डिसअपॉइंटेड, मायूस हो जाते हैं। मायूस जब हो जाते हैं तो हमारा रवैया मनफी हो जाता है। उस मनफी रवैये से हम माशरे के अंदर बुराइयां पैदा करते हैं या बुराइयों को नहीं रोकते। अब तक तो यही हो रहा है मेरे ख्याल में। यही हो रहा है ना। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं भी मुतासिर हूँ, उरूज भी मुतासिर है, हम सब इस माशरे का हिस्सा है। हम जिस तरह आते हैं हमें पता है, हमें हमारे भी बड़े चैलेंजेस हैं। कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिविटी अपने जहन में ना आने दें, क्योंकि आपके पास देखिए चॉइस है। मैं सामने वाले शख्स को नहीं बदल सकता, मैं हुकूमत को नहीं बदल सकता जब तक वोट ना आए, ठीक है। मगर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, इतनी नेगेटिविटी के अंदर अगर मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी भरता रहूँ तो कम से कम मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मैं सुकून से हूँगा तो मेरे साथ जो मुंसलिक लोग हैं उनको टेंशन पास ऑन नहीं करूँगा, वो भी सुकून से रहेंगे। तो इस तरह एक रिपल इफेक्ट होता है इसका। चेंज द थिंग और इफ यू कांट चेंज इट देन चेंज योरसेल्फ। दिस इज दिस इज द रूल। वैसे एक साहब वो कह रहे थे मैं ख्वाब नहीं देखता था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। कौन सा साहब ख्वाब नहीं देखते भाई? ये गोरे साहब हैं, बड़े स्मार्ट से। स्पेशली मुझे कहीं से रिपोर्ट आई है इन साहब के बारे में, या स्पेशली ये शर्ट पहन के आए हैं माशाल्लाह, वेरी गुड शर्ट। ऐसी कोई बात नहीं है। वेरी गुड शर्ट। आपका नाम सर? शेख सिद्दीक। शेख सिद्दीक। सिद्दीक जी कहिए। तो आप मैं ये कह रहा था मुझे हिसाब से कि मुझे ड्रीम्स नहीं आते। अच्छा शेख साहब, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ड्रीम ना आते हो। सर समटाइम्स मंथ में कभी ऐसा लगता है कि मुझे कोई ड्रीम आया और बस वो मुझे फील होता है, मुझे कुछ याद भी रहता है और कुछ नहीं भी। मेडिकली कहते हैं 21 से 40 दिन का एक वक्फा होता है कि अगर कोई शख्स 21 या 40 दिन तक ख्वाब ना देखे तो उसकी ज़हनी हालत बिगड़ जाती है, यानी वो पागलपन हो जाती है उसमें। ये फैक्ट है। अब ये तो नॉर्मल लग रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि आप ख्वाब देखते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। अब ये बड़ा एक टेक्निकल एक 6 स्टेजेस होते हैं स्लीप के। जिस स्लीप में आप ख्वाब देखते हैं उसे रैम स्लीप कहते हैं। रैम स्लीप के बाद आप एक डीप स्लीप में जाते हैं। जब डीप स्लीप में जाते हैं तो वो ख्वाब वॉश आउट हो जाता है, मगर वो ख्वाब आपको याद रहेगा कि रैम स्लीप के फौरन बाद आप और लाइट स्लीप में आकर आपकी आंख खुल गई। रैम इज बेसिकली रैपिड आई रैपिड आई। सर एक्चुअली मेरी नींद ऐसी कि मैं बस सोता हूँ तो बहुत डीपली। हाँ, तो जवाब मिल गया ना।
यानी आप घोड़े बेच के सोते हो। पापा सुबह उठाते रहते हैं बस और ऐसा हिलाते ना रहते हैं। करो भाई, जरा लोग असेंबलियों में आप सो जाते हैं, ऐसा ना करो। हमें तो वो नौजवान चाहिए तो सोते हुए भी बेदार रहे। मोमिन की नींद के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं। मैं यही कहना चाह रहा था कि बिल्कुल मेरे जहन में यही चीज़ जो आप फरमा रहे हैं यही बात मैं है बिल्कुल कह कि मोमिन के लिए नींद के लिए बिल्कुल इतना खटक से वो उठ जाता है। बिल्कुल। मोमिन की नींद और एक आम इंसान की नींद में फ़र्क ये है, टेक्निकली वर्ड है कि मोमिन नींद में भी अपनी ज़ात और अवेयरनेस के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर होता है। यानी उसे पता हो, नींद में भी वो बेदार होता है, उसे एहसास होता है कि वो कौन है। और वो शख्स कैसे डेवलप करेंगे डॉक्टर साहब इस चीज़ को? वक्त के साथ साथ डेवलप होती है, जिक्र से होती है, सोच बचार से होती है, तदब्बुर करे, गौर और फिक्र करे। मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो कॉन्शियसनेस आप डेवलप करने की बात कर रहे हैं, व्हाट आई बिलीव, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम नॉट, मतलब आई एम नॉट राइट, मे बी आई राइट, कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो आपके अंदर डेवलप होती है, जो आप कह रहे हैं मोमिन की नींद होती है, जो नींद में भी बेदार होता है मोमिन, वो है कि आप एटलीस्ट खुली आंखों से तो कॉन्शियस रहे ना। हम अनकॉन्शियसली इतने एक्ट किए जा रहे हैं इस माशरे के अंदर, इतने एक्ट किए जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं, बस जी हो गया, और उस वक्त दिमाग का ही तवाज़ुन ऐसा था, तो मूड ऐसा था। इतने मूड में आके आप दूसरे की ज़िंदगी ही ख़राब कर देते हैं। जी आपका मूड ख़राब था, दूसरे का क्या, उसका मुँह जला दिया आपने, चलिए जी कोई बात नहीं, हमारे जी आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद इस्लाम अवान है। क्या नाम है आपका? साजिद इस्लाम अवान। अच्छा जी अमान साहब माशाल्लाह। जी जी। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है एक्चुअली, एज फार एज अवर टॉपिक इज़ कंसर्न ड्रीम्स। सो सर एक्चुअली लाइक शुरू से हम एक चीज़ सुनते हैं एज फार एज अवर बॉडी जेस्चर इज़ कंसर्न, ठीक है सर। लाइक फॉर एग्जांपल हमने ये सुना है कि अगर आप सोते वक्त बिल्कुल सीधे सोते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा डरावने ख्वाब आते हैं, ठीक है। और जब आप अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यू विल फील ओके, या फिर आप आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाएं, ठीक है। और ये चीज़ नोटिस भी की गई, इवन इन माय प्रैक्टिकल इट्स यू नो एग्जांपल, कि मैंने हमेशा ये चीज़ नोट की, जब मैं सीधा सो रहा हूँ राइट, सो आई एम जस्ट फीलिंग के अचानक से डर के उठ जाना 2-3 घंटे बाद, ठीक है, और वो ख्वाब एक अजीब सा डरावना ख्वाब, ठीक है। लेकिन व्हेन आई एम चेंजिंग माई पोजीशन सो आई एम ओके, ठीक है। सो जेस्चर का साइकोलॉजिकली कितना ताल्लुक है आपकी ड्रीम से, सोने के जेस्चर है? ओके, गुड क्वेश्चन। देखें ये मज़ा है ना, आज बड़ा ज़बरदस्त क्राउड आया हमारे पास। ड्रीम की पोजीशंस के बारे में जो मेडिकल तहकीक है वो डेफिनेटली है। सबसे बेस्ट पोजीशन कि जिसके अंदर इंसान को डरावने ख्वाब नहीं आए या कम से कम आए, वो राइट साइड पे है, और यही सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बुरा जो तरीका है सोने का वो पेट के बल है। पेट के बल नहीं सोना चाहिए, उसमें ख्वाब भी बुरे आ सकते हैं, और उसमें और भी किस्म के ख्वाब आते हैं जो मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करूँगा। बिल्कुल स्ट्रेट सोना, फेसिंग, यानी आपका चेहरा फेसिंग को छत हो, उसमें आदमी वर्नरेबल होता है। यानी एक तरह से वर्नरेबल को उर्दू में क्या कहेंगे? वल्नरेबल इज, वो खुला होता है, कोई चीज़ भी उसको अटैक कर सकती है, राइट। तो उसमें भी ऐसे ख्वाब आते हैं। तो कोशिश करें आप कि राइट साइड पे सोएं, और डेफिनेटली उसके बड़े फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके हार्ट को रेस्ट मिलता है, दिल को, जब आप राइट साइड पे सोते हैं। अच्छा, ये जो रमशा का सवाल था उसका भी जवाब दे, मुझे बुरा मान जाएगी वो, हाँ, कि मैं जी दे दूं। हज का मंजर नजर आया, क्योंकि वालिद और उसकी वालदा भी हज से आए हैं, और उससे देखा फैमिली के 2 मेंबर्स और भी हैं, और वहाँ पे उन तीनों को 3 लोग, और 4 लोग थे टोटल, 3 में से उनमें से 3 लोगों को सजाए मौत सुना दी गई है। और फिर बोला गया कि जी तुम किसी एक को बचा सकती हो, तो उसमें एक तो उसको अपने हस्बैंड ही नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी 2 कौन है वो उनको नहीं पता। अच्छा, सिर्फ इतना है रमशा के आपकी फैमिली में, घर में जो लोग रहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हो, जिसकी उम्र ज़्यादा हो, उसकी सेहत का ज़रा ख्याल रखिएगा। दैट्स इट। अच्छा, ये है। एनीवन एल्स वांट्स? या प्लीज जी जी ज़रूर। एक्चुअली ये चीज़ देखी गई है, जैसे हम बात करते हैं सिक्स सेंस के हवाले से, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि किसी शख्स का सिक्स सेंस इतना मतलब है कि काम करता है कि वो जो चीज़ प्रिडिक्ट कर दे वो चीज़ हैपनिंग हो जाती है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन और सिक्स सेंस हमेशा जो हम ये देखते हैं कि जी जिस बंदे ने प्रिडिक्शन की वो डेफिनेटली जागती आंखों से की है। तो जो सिक्स सेंस है लाइक हमारे ड्रीम में कितना, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है हमने ख्वाब देखा, ठीक है, और जब हम रियल लाइफ में डेफिनेटली हम व्हेन वी अवेक तो वो ख्वाब हमारा सच हो जाता है, ठीक है। सो जो सिक्स सेंस है वो हमारा ख्वाब के हवाले से वो सिक्स सेंस काम कर रहा है या ख्वाब की अपनी रियलिटी है? ओके, ग्रेट। ये जवाब हम देंगे कि ये ख्वाब की अपनी रियलिटी है। सिक्स सेंस क्या हमारा ख्वाब में काम करता है, नहीं करता है, और क्या होता है जो ये सच्चे ख्वाब आते हैं। बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस किया, अगेन फिर हम उसको थोड़ा एक अलग पहलू, सिक्स सेंस के पहलू से डिस्कस करेंगे। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और जाने से पहले 5 पेन सेंसेस सही से यूज़ कर लें, आंखें खोल के, फिर 6 की बात करेंगे। चलें, जस्ट गो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड कम बैक।